हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सिटीजनशिप मतलब कि आप कैसे एक इंडिया का पर्सन माने जाते हो कि हाँ आप इंडिया से बिलोंग करते हो। तो आर्टिकल 15, 16, 18 टू 19, 29, 30 आर दोज फंडामेंटल राइट्स हु वर फॉर द सिटीजन, जो कि इंडिया के सिटीजन्स के लिए है फंडामेंटल राइट। ठीक है, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब क्या होता है कि हम किसी को दे रहे हैं कुछ ताकि वो उनके यूज़ में हो। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? इट डज नॉट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द एक्विजिशन और लॉस ऑफ द सिटीजनशिप। जो हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें प्रॉब्लम किस के साथ डील कर रहा है कि अगर किसी इंसान को सिटीजनशिप चाहिए तो कैसे दी जाएगी, या किसी इंसान ने की सिटीजनशिप खो गई है मतलब उसे नहीं देनी, तो वो उस चीज़ पे डील नहीं करता। सब्सिक्वेंट ऑफ इट्स कमेंसमेंट द एम्पावर द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर। तो जो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने 1950 के बाद से, उन्होंने 1950 तक तो कहा भाई जितने हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो फॉलो होगा। 1950 बाद के बाद हम ये पावर पार्लियामेंट को दे रहे कि वो अपनी तरीके से डील करे। इट कैन बी आइडेंटिफाई द पर्सन हु बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, की वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन पर्सन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्ट द सिटीजन एक्ट 1955। ये कितनी बार अमेंडमेंट किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में? एक तो करा था 1986 में, देन 1992 में, 2003 में एंड 2005 में। According to the Constitution, the following four categories of a person become the citizen of India as its commencement 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चार कैटेगरीज जो मैं आपको बताऊंगी, ये बना सकती हैं पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले है आर्टिकल 5, जिसको कहते हैं अ पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन इंडिया, जिसके पास अपनी डोमिसाइल है इंडिया की, एंड ऑल्सो फिलफिल एनी थ्री ये, और इनमें से कोई तीन कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी भी फिलफिल कर रहा है तो वो सिटीजन जो है वो इंडिया का माना जाएगा। इफ़ ही इज़ बॉर्न इन इंडिया, अगर वो बॉर्न होता है इंडिया में, और इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया, या फिर उसका कोई भी एक पेरेंट इंडिया में बॉर्न होता है, तो वो सिटीजन माना जाएगा इंडिया का। ही हैज़ बिन ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया फॉर 5 ईयर, अगर वो इंसान जिसको इंडियंस की सिटीजनशिप चाहिए, वो इंसान अगर 5 साल से इंडिया में है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर वो 5 साल से उसमें इंडिया में है तो वो उसको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, अगर वो खुद इंसान इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। ये इसको हम आर्टिकल 5 भी कहते हैं, जिसको अब हम आर्टिकल 6 कहते हैं। और पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया, इंडिया में आया है कहाँ से? फ्रॉम पाकिस्तान, बिकम अ इंडियन सिटीजन कैसे बन सकता है? इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट, या तो उसका कोई एक पेरेंट हो, या फिर और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट हो, वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, एंड ऑल्सो फुलफिल, और दो कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। वो दो कंडीशन क्या क्या है? ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, वो इंडिया में आ चुका हो 19 जुलाई 1948। 1948 क्यों है? क्योंकि इसके बाद ही हमारा जो इंडिया था वो इंडिया और पाकिस्तान में बटा था। ही हैड बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, कि वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो इंडिया का। ही माइग्रेटेड टू इंडिया, अगर वो, ये तो कंडीशन हो गई अगर बिफोर 19 जुलाई 1948, अगर वो कोई रेसिडेंस कोई है तो अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको क्या कराना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बीन रेसिडेंस इन इंडिया फॉर 6 मंथ। बट वो रजिस्ट्रेशन भी कब करा सकता है? कि अगर वो 6 महीने से ही इंडिया में रह रहा हो, रजिस्ट्रेशन भी उसके बाद होगा, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, जिसको हम आर्टिकल 6 भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, अ पर्सन हु इज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया आफ्टर, अगर देखो कोई आया है, अगर पर्सन माइग्रेट हो गया है पाकिस्तान, कब? आफ्टर 1 मार्च 1947, तो ये तो हो गया कि वो तो इंडिया का सिटीजन है ही नहीं। बट ही रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट, बट अगर वो इंडिया वापस आता है अपने रीसेटलमेंट के, कुड बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, कब बन सकता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया? उसको भी क्या कराना पड़ेगा? उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ही हैड बीन रेसिडेंस ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ के लिए रेसिडेंस हो इंडिया का, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, जिसको हम आर्टिकल 7 भी कहते हैं। ठीक है, क्या है कि अगर पर्सन 1 मार्च 1947 के बाद
चला गया है पाकिस्तान तो वो तो इंडिया का सिटीजन है ही नहीं, अगर उसको बनना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया, अगर किसी इंसान को इंडिया का सिटीजन है बट वो उस टाइम पे बाहर है कमेंसमेंट के टाइम पे, तो उसको कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकते हैं, विल बिकम द इंडियन सिटीजन इफ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड, उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक एंड द कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया हु वांट्स टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, जिसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। ये आर्टिकल हमारा 8 हो गया। आर्टिकल 9, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और be deemed to the citizen of India if he is voluntarily acquired the citizen of an foreign state। हमारी कंट्री में है कि जो हमारा एक इंडिया का सिटीजन है वो दो सिटीजनशिप नहीं ले सकता, सिर्फ एक ही चलेगी। अगर तुम दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप ले लेते हो तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। दिस इज आर्टिकल 9। Article 10, every person who is deemed to the citizen of India shall continue to be a such citizen unless the provision of any law made by the parliament। अगर जैसे मान लो किसी उसने वजह से उसे कंट्री ने या कुछ भी बाहर निकाल दिया कंट्री से, ठीक है, वो इंडिया का तो सिटीजन मानना नहीं जाएगा। तो क्या है आर्टिकल 10 की, हर इंसान को अपनी सिटीजनशिप बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है जब तक उसको इंडिया से निकाला या कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 11 भी जिसको कहते हैं पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ये तो पहले उन्होंने BR अम्बेडकर जी ने कह दिया था 1950 के बाद कि जो भी अब इसके आगे का होगा वो पार्लियामेंट अपने हिसाब से देखेगी किसको सिटीजनशिप देनी है किसको सिटीजनशिप नहीं देनी, दिस इज कॉल्ड एज, जिसको हम आर्टिकल 11 भी कहते हैं। फॉर दिस पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट पास करे जो कि 1957, 1955 टू 1957 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, चेंज हुआ था, फिर 1992 में हुआ था, फिर 2003 में हुआ था एंड 2005 में हुआ था। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप की आपको कैसे मिल सकती है। फर्स्ट सिटीजनशिप इंडिया की फर्स्ट पॉइंट है बाय बर्थ। अ पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया ऑन आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। अगर कोई पर्सन आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद और बिफोर 1 जुलाई 1987 के बाद बॉर्न हो रहा है वो इंडिया का सिटीजन है। आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज कंसिडर्ड एज अ इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ, कब कंसिडर करा जाएगा, या केवल जब या उसका पेरेंट कोई सिटीजन हो इंडिया का एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जिस टाइम पे वो बर्थ ले रहा हो उस टाइम पे एक पेरेंट ज़रूर होना चाहिए उसका सिटीजन ऑफ इंडिया। आफ्टर 3 दिसंबर 2004 आर कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। 3 दिसंबर 2004 को आया कि हम कंसिडर तब करेंगे अगर उसके दोनों पेरेंट्स, बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए। बाय डिसेंट, डिसेंट मतलब कि तुम्हारे फादर ग्रैंड पेरेंट उनमें से कोई है। A person born outside India after 26 January 1950 but before 10 December 1992 is a citizen of India by descent। कि जो पर्सन है वो आउटसाइड इंडिया बाहर की कहीं पैदा हुआ है बट कब हुआ है 26 दिसंबर जनवरी से पहले के बाद और 10 दिसंबर के पहले सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा अगर इफ़ हिज फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब वो पैदा हुआ है उस टाइम पे उसके फादर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। तो आफ्टर 10 दिसंबर 1992 इज कंसिडर्ड टू बी अ इंडियन सिटीजन इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। और फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड से उसके बाद से क्या हुआ, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया शेल नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाया जाएगा अगर बाय डिसेंट जब तक वो अपना रजिस्टर नहीं करा देता, अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एज एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर के अंदर उसको अपना रजिस्टर कराना पड़ेगा जब वो पैदा हुआ है और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है बाय नेचुरलाइजेशन। कैसे होता है नेचुरलाइजेशन से, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन। कब करता है, अगर वो ये जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें अगर फॉलो कर रहा है तो, क्वालिफाई कर रहा है तो, दिस that he is not a subject or a citizen of any country where country of India are prevent from becoming subject or a citizen of country by
नेचुरलाइजेशन, एक तो सबसे पहले इसमें देखो पॉइंट है कि जो सिटीज़न ऑफ इंडिया होगा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा, कि मतलब वो किसी और कंट्री में क्राइम करके आ रहा है और यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप पाना चाहता है, तो उस सिचुएशन में उसको नहीं दी जाएगी. ही अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर द इंडियन सिटीजन बीइंग एक्सेप्ट. ठीक है, और उसको अपनी सिटीजनशिप मतलब जो उसको ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. अगर कोई इंडिया के सिटीजनशिप चाहता है तो उसको सिर्फ इंडिया की ही रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि तुम 2-3 कंट्री की सिटीजनशिप ले लो. He is either resides in India or been in the service of the government in India throughout the period of the 12 months से immediately preceding the date of the application, कि वो 12 महीनों से जब वो application डाल रहा है तब से इंडिया में हो. That during the 14 year immediately preceding the said date of the 12 month, 14 साल में जो 12 महीने हैं, he is either reside in India or been service of government in India for period accounting in an aggregate is not less than कितना नहीं होना चाहिए, not less than 11 years. ई पॉइंट है कि उसका गुड करेक्टर होना चाहिए. एफ पॉइंट है कि एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. जी पॉइंट है दैट इज़ द इवेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड कब दिया जाएगा टू हिम, ही इंस्टेड टू रिसाइड इन इंडिया और टू एंटर इन अ कंटिन्यू इन, कि अगर वो अपनी सिटीजनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहा है. ठीक है, सर्विस अंडर अ गवर्नमेंट इन इंडिया और अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज अ मेंबर ऑफ अंडर एनी सोसाइटी, कंपनी और अ बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश इन इंडिया. एच पॉइंट है कि एक्वायर यूनियन टेरिटरी. अब देखो जैसे कि उसी इंडिया वालों ने कोई यूनियन टेरिटरी एक्वायर कर ली, तो जो उसके मेंबर होंगे, जो उसके सिटीज़न होंगे, उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी. लॉस ऑफ सिटीजनशिप, हम कैसे खो सकते हैं अपनी सिटीजनशिप. द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 3 वे ऑफ लॉसिंग सिटीजनशिप, वेदर एक्वायर अंडर द एक्ट और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट रेन्यूएशन. रेन्यूएशन मतलब कि हमने खुद अपनी छोड़ दी सिटीजनशिप, की भैया हम खुद गिव अवे कर रहे हैं अपनी सिटीजनशिप. बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या है कि तुमने किसी और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली. व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलेंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स, खो जाएगी उसकी. एंड बाय डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन में क्या है, इट इज़ अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट. फर्स्ट पॉइंट है द सिटीजन हैव टू ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड. अगर उसने बाय फ्रॉड करके कुछ सिटीजनशिप ली है. दिस सिटीजन हैव शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसने डिसलॉयल्टी मतलब उसने जो लॉ में लिखा है कुछ उसके अगेंस्ट जाके किया है, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी. द सिटीजन अनलॉफुली कम्युनिकेट विद द एनिमी अंडर अ वॉर. ठीक है, सिटीजन हैज़ within 5 years after registration or naturalization being imprisoned in any country for 2 year के लिए अगर वो हुआ है imprisoned, तो उसकी citizenship चली जाएगी. So here's the video of citizenship.